हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनटीपीसी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सारे सिलेबस हैं और ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के खिलाफ पाइका विद्रोह किस वर्ष किया था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1817 में किया था। ठीक है, आते हैं दूसरे पे। हाल ही में भारत के नियंत्रक जनरल सीजीए का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? तो ये तुहिन कांत पांडे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 24 डिग्री अक्षांश भारत की किस राज्य की राजधानी के सबसे निकटतम से गुजरती है? तो किससे गुजरती है? भोपाल। और भोपाल कहाँ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा है ये? हमेशा देखो पेपर में क्या होता है, हमेशा हमको ये ध्यान देना होता है कौन सा है और कौन सा नहीं है। हमेशा नहीं वाले में हम कंफ्यूज हो जाते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा है, तो कौन सा है? ये लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन का कारण है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर बने पिरामिड नुमान ढांचे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, विमान कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये सबको पता है, अनुच्छेद 21 का ए। भारत में पहली यात्री ट्रेन जो 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच कितनी दूरी में चलाई गई थी? तो ये 34 किलोमीटर किसके टाइम में चलाई गई थी? तो डलहौजी के टाइम चलाई गई थी। ठीक है, डलहौजी के टाइम चलाई गई थी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और आप मुझे बताएंगे लाइसोसोम राइबोसोम को क्या कहते हैं और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, आइए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहाँ है ये? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आइए, हर्ट्ज जो निम्नलिखित में से किसके मापने की इकाई है? तो हर्ट्ज किसकी है? आवृत्ति की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बरुद्दीन तैयबजी थे। कहाँ है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है इस टाइम? सुब्रमण्यम है, वी आर सुब्रमण्यम है। ठीक है, भारत में स्थित कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा हमारे यूनेस्को के धरोहर में भी है। उसको कब शामिल कर दिया गया था? तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे करके बताएंगे। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तो ये तांबा और दस्ता से मिलकर बनता है पीतल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है अस्थाई मेमोरी को। ठीक है, और मुझे रैम का फुल फॉर्म बताएंगे। और सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, आइए। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की किस तारीख को लागू हुआ था? कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। और आप मुझे ये बताएंगे कि जीएसटी जब लागू हुआ था 2017 में, ठीक है, तो कौन से मतलब सबसे पहले ये पारित कब हुआ था? कौन से सन में ये पारित हुआ था? लागू तो 1 जुलाई 2017 में हुआ। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गुड्स सर्विस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स हो जाएगा जीएसटी का फुल फॉर्म। और कौन से आर्टिकल में जीएसटी आती है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ये नहीं कि पीयूष ग्रंथि लगा दे, क्योंकि बहुत लोग पीयूष ग्रंथि लगा देते हैं तो उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। आइए, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी कब? 1556 में। किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा। और ये सुंदरवन किधर है? तो ये है पश्चिम बंगाल साइड। ठीक है, पश्चिम बंगाल साइड है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या ऐड किया गया था? आर्टिकल 19 का ए ऐड किया गया था।
ठीक है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा कब क्या ऐड किया गया था? जो 2002 में, मतलब इसको 2002 में ऐड किया गया था। चलिए आइए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में होती है ध्वनि की गति सबसे अधिक? ये ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, निर्वात में एकदम नहीं होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये पहली बार कब किया गया था? पहली बार किया गया था 1949 में, और दूसरी बार कब किया गया था? 1966 में किया गया था। आइए, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद के किसके शासनकाल से संबंधित है? ये मतलब ये किसके शासनकाल से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल से। आइए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है ये? उत्तराखंड में। और ये मुझे बताओगे कि यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था? ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत से संबंधित है। आइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है ये? उड़ीसा में है, उड़ीसा। ठीक है, आइए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है। और आप मुझे बताएंगे हमारे जो सिरके में होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ठीक है। WW कब, इसका नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेव नाम है इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक। सत्यमेव जयते शब्द भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो हमारा ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली किससे संबंधित है? केरल से है। ठीक है। और हमारा उत्तर प्रदेश से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है। निकटदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो हम निकट दृष्टि दोष को दूर करना हो तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर हमको दूर दृष्टि दोष का मतलब उसको सही करना हो तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा होता है? तो कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? ये। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। सार्क का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है ये? नेपाल में है, नेपाल में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? फ्लेमिंगन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है। पुरुषों के प्रसिद्ध थॉमसन कप का संबंध किससे है? तो किससे थॉमसन कप का संबंध? बैडमिंटन से है। गैस इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो मतलब कप से संबंधित। तो आप तो कई, अगर आपको चाहिए हो ऐसी वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसके लिए केवल मतलब खेल और उससे कप से रिलेटेड एक वीडियो पूरा बना दूँगी। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम में होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। इसमें 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में कितने प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है? तो 6 प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है। हालांकि एक अभी नहीं माना जाता है, तो 6 प्रकार की इसमें बात की है। और ये आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाशिंग सोडा का वास्तविक रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, सोडियम कार्बोनाइट है। थोड़ा सा गाइस हो जाता है पढ़ने में, लगातार कंटिन्यू जब पढ़ते रहते हैं ना तो हो जाता है, बाकी आप उतना माइंड नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है।
पुल पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा किससे ये है साहित्य और पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक संग गैंडे के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति का नियमन और केंद्रीय बैंकिंग का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? आरबीआई ही करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो मैं आपको बता देती हूँ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1950 में। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, आइए कंटिन्यू आगे करते हैं इसको। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो ये न्यूटन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में यूआर का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, लगभग 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं अभी नई नई वीडियोज़ लाऊंगी। ये मेरी पहली वीडियोज़ है, हालांकि मैंने बहुत अच्छा कोशिश किया। प्रीवियस ईयर को सारे क्वेश्चन को छांट के मैंने लाया है। ठीक है, तो गाइस आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और जो भी अच्छा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य को उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे से अब डेली आपको जीएस की वीडियोज़ मिलेंगी, तो डेली अपडेट मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।